अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 65वां हिस्सा यानी पार्ट 65 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 64वें हिस्से में यानी पार्ट 64 में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर दे दूं, एक अपडेट दे दूं कि कल और परसों यानी शनिचर और इतवार को हमारा इस सीरीज का कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि हम 2 दिन औरंगाबाद के सफर पर हैं। इंशाअल्लाह कल हम दिन भर औरंगाबाद में ही रहेंगे। हमारे उस्ताद भी है, हमारे दोस्त भी है, हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ बदवी साहब मद्दज़िल्लुल आली, उनसे मुलाकात भी करनी है। बहुत ज़माना हो गया उनसे मुलाकात नहीं हुई और वो भी कई ज़माने से पूना नहीं आए, तो हमने सोचा कि वो हमेशा पूना आते हैं, इस बार हम औरंगाबाद जाके उनसे मुलाकात कर लें। तो मौलाना अब्दुल अजीज़ बदवी साहब, मैं इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ। और दूसरा सबसे अहम काम, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ऑफिस में भी जाना है। वहाँ पर कारी ज़िया साहब से मुलाकात करनी है। कारी ज़िया साहब हमारे बड़े खैर ख़्वाह हैं और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उन्होंने हमारे लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन की है जो अनकरीब इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। कुछ काम उसमें अभी फाइनल करने बाकी है, तो वो काम सबसे बड़ा मेरा मकसद औरंगाबाद जाने का वही है। और कारी साहब के यहाँ पर उन्होंने खाने की दावत भी दी है, और फिर हमारा वहाँ पर क़याम भी रहेगा, और फिर इतवार के दिन हम कुछ तारीख़ी मकामात पर जाएंगे और आपको भी इंशाअल्लाह हम वहाँ के सारे नज़ारे और वहाँ की तारीख़ बताने की आपको कोशिश करेंगे। और फिर वहाँ पर बुज़ुर्गान दीन के मज़ार भी है, वहाँ पर भी हाज़री देनी है। तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग दुआएँ करें कि अल्लाह हमारा सफ़र आसान करे, हम खैरियत से जाए और खैरियत से आए। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर दुआ करेंगे। पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा है, कौन ये वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, और वो दुआ कर दे तो हमारा सफ़र खुशगवार हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमने 64वें हिस्से में सुलह हुदैबिया का मुकम्मल वाक़या सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए थे। मक्का वालों ने रोका, फिर उसके बाद काफ़ी कासिदों का आना जाना इधर उधर हुआ। फिर आखिर को सुहेल बिन अम्र आया और उसने फिर जितनी भी जो कंडीशन, जो शराइत थे, उसके ऊपर सुलहनामा हुआ। उसमें सबसे ख़तरनाक जो था कि हमारा कोई आदमी तुम्हारे पास आएगा तो तुमको वापस करना होगा, और तुम्हारा कोई आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। फिर वही चीज़ उनके गले की हड्डी बन गई। अबू बसीर का आपने पूरा वाक़या सुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और पूरा सुलह हुदैबिया का वाक़या आपने मुकम्मल और तफसील से सुना। अब इस सुलहनामे की वजह से मक्का वालों से यानी कुरैश वालों से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का मुआहिदा हो गया था, और 10 साल की जंग बंदी भी हो गई थी कि इन 10 सालों के अंदर कोई जंग नहीं करेंगे, यानी मक्का और मदीना वाले, यानी कुरैश मक्का और सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में कोई जंग नहीं करेंगे। और इसी मुआहिदे और इसी सुलहनामे की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों की तरफ से अब मुकम्मल इत्मीनान हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मगर अब यहूदियों की तरफ से ख़तरा बढ़ गया था। जिन यहूदियों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाल दिया था, वो खैबर और खैबर के दूसरे किलों में जा बसे थे। मुसलमानों से उनकी दुश्मनी अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दफ़ा ये लोग कुरैश और अरब के दूसरे कबीलों को लेकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए मदीना भी आए थे, जिसकी वजह से ग़ज़वे खंदक हुई थी। हमने पिछले वीडियोज़ में वो सारा वाक़या ग़ज़वे खंदक का सुना। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि वो फिर मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर चढ़ाई करने का इरादा फरमा लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करा दिया कि जो लोग हुदैबिया में साथ थे वही खैबर जाने के लिए तैयार हो जाए, और जो लोग हुदैबिया में नहीं थे अगर वो चलना चाहे तो वो सिर्फ जंग करने के लिए चले, उनको माले गनीमत में से हिस्सा नहीं मिलेगा।
हुदैबिया से वापस आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन मदीना में ठहरे। उसके बाद सन 7 हिजरी के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1600 सहाबा यानी 1600 सहाबा का लश्कर था, जिसमें 200 घोड़सवार थे। और इस दफा आपकी अज़वाजे मुतहरात में से यानी आपकी बीवियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत नमीला को अपना कायम मकाम बनाया और आप रात के वक्त खैबर के सामने पहुंच गए और वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डालने का हुक्म दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत थी कि आप रात के वक्त हमला नहीं करते थे। सुबह को यहूदी किसान अपने औजार वगैरह लेकर खेतों की तरफ जाने के लिए निकले ही थे, मगर उन्होंने अचानक देखा कि उनकी जमीनों पर दूर दूर तक मुसलमान फैले हुए हैं, यानी मुसलमानों का लश्कर आ चुका है। मुसलमानों की सूरतें देखते ही वो सारे यहूदी बदहवास होकर वहां से वापस भागे। भागते हुए वो चिल्लाते जाते थे कि मोहम्मद अपना लश्कर लेकर आ गया है, मोहम्मद अपना लश्कर लेकर आ गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की ये चीखें सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैबर के लोग तबाह हो गए। जो किसान चीखते चिल्लाते भागे थे, उन्होंने किले में जाकर यहूदियों को ये खबर दी। यहूदी के सरदार ये खबर सुनकर फौरन एक जगह जमा हो गए और मशवरा करने लगे किस तरह मुसलमानों का मुकाबला करना चाहिए। खैबर के इलाके में यहूदियों के कई किले थे, सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि कई किले थे, छोटे और बड़े, जो सब के सब बहुत मजबूत समझे जाते थे। उधर यहूदियों की तादाद भी काफी थी, इसलिए उन लोगों को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। इसलिए वो लोग हमेशा कहा करते थे कि मोहम्मद और हमसे जंग करेगा, नामुमकिन है, नामुमकिन है। मगर इस वक्त मुसलमानों को अपने सर पर देखकर वो सब घबरा गए और मशवरा किया और अपने बीवी बच्चों को किसी एक किले में पहुंचा दिया और खुद सब के सब एक किले में बंद हो गए। उन्होंने जल्दी से अपना माल और दौलत एक किले में जमा किया और एक किले में जाकर खुद बंद होकर बैठ गए। यहूदियों को बाहर से कोई मदद नहीं मिली। कबीले गतफान से भी उनको मदद की बहुत उम्मीद थी। गतफान के लोग यानी गतफान कबीले के लोग तो खुद मुसलमानों से डर रहे थे। उन्हें यह ख्याल हुआ कि अगर हम खैबर वालों की मदद के लिए गए तो कहीं मुसलमान खुद हमारे घरों पर चढ़ाई न कर दे। यही सोचकर कबीले गतफान के लोग अपने ही घरों में दम साध कर बैठे रहे। मुसलमानों ने यहूदियों को चारों तरफ से घेर कर सख्त मुहासरा कर लिया था, यानी सख्त घेराव कर दिया था, यानी यहूदियों का एक तरह से लॉकडाउन कर दिया था। मगर यहूदी भी अपनी जगह पर डटे रहे। इस तरह से कई दिन गुजर गए। इस अरसे में कभी कभी यहूदी किले से बाहर निकलकर आते, मुकाबला करते, मगर फौरन वापस भाग जाते और किले में बंद होकर बैठ जाते थे। उन्होंने अपने लड़ने वालों को किले की दीवारों के बाहर बिठा दिया था। वो वहां से मुसलमानों पर तीर, कभी पत्थर, कभी ईंट मारा करते थे, जिससे कुछ मुसलमान जख्मी भी हो गए थे। इसी दौरान में मुसलमानों ने खैबर के किलों में से एक किला जिसका नाम नाइम था उसको फतह कर लिया था। इस किले को फतह करने में एक मुसलमान हजरत महमूद बिन मुसल्लमा शहीद हो गए थे। दरअसल हुआ यह था कि ये लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक गए थे, तो उस किले के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए थे। मगर उसी वक्त किले की दीवार पर से यहूदियों में से मरहब और कनाना बिन रबी ने उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर मार दिया था, जिससे वो शहीद हो गए थे। उसके बाद मुसलमान एक दूसरे किले की तरफ बढ़े। उस किले का नाम कमूस था। यह किला बहुत ज्यादा मजबूत और शानदार था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लामी झंडा दिया और किले को फतह करने के लिए भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में पहुंचकर उन्होंने बहुत सख्त हमला किया, मगर तमाम दिन यानी पूरे दिन लड़ाई के बाद भी वो किला फतेह नहीं हुआ। आखिर शाम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वापस पड़ाव में आ गए। दूसरे दिन
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को बुलाया और उन्हें इस्लामी झंडा दिया और उन्हें किला फतह करने के लिए भेजा। वो भी सारे दिन हमला करते रहे, मगर शाम को बगैर किला फतह किए ही वो वापस आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल को चाहता है और अल्लाह उसके रसूल भी उसको चाहते हैं। ये सुनकर सारे सहाबा ये तमन्ना करने लगे कि काश वो मैं हूंगा, वो झंडा मुझे मिल जाए। लेकिन दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई कि अली कहाँ है, अली कहाँ है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें झंडा दिया और कहा कि जाओ और किला फतह करके आओ। साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर वो लोग ईमान कबूल कर लेते हैं तो फिर उनका खून तुम पर हलाल नहीं होगा, तुम उन्हें मार नहीं सकते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला इस्लामी झंडा लेकर आगे बढ़े। उन्होंने किले पर सख्त हमला किया। उस वक्त किले में से बहुत सारे यहूदी बाहर निकल आए थे। उन्होंने भी सख्त जंग शुरू कर दी। उसी दौरान उन किले में से एक यहूदी सरदार हारिस निकल आया। ये बहादुरी में बहुत मशहूर था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला उसको देखकर उसकी तरफ बढ़े। कुछ देर दोनों में तलवारें चलती रही। आखिर एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने बहुत सख्त हमला किया और हारिस को कत्ल कर दिया और आगे बढ़ने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला बहुत सख्ती के साथ तलवार चलाते हुए हमले कर रहे थे, यहां तक कि उसी में से उनकी ढाल भी टूट गई। मगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला इतने बहादुर थे, इतने चालाक और चौबंद थे कि उन्होंने फौरन किले के दरवाजे का एक किवाड़ उठा लिया और उसको अपनी ढाल बनाकर लड़ते रहे, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला के हाथों उस किले को फतेह करा दिया। हारिस को हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कत्ल कर दिया था। उसके भाई का नाम मरहब था, जिसने हजरत महमूद इब्ने मुसल्लमा को शहीद कर दिया था। मरहब अपनी बहादुरी और ताकत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। वो अपने भाई हारिस का बदला लेने के लिए किले से इस तरह निकल आया कि उसने 2 जिरा पहनी हुई थी और 2 तलवारें उसके हाथ में रखी हुई थी। वो बहुत गुरूर के साथ किले से निकल आया और मुसलमानों की तरफ देखकर चैलेंज करने लगा, पुकारने लगा कि कोई है जो मुझसे मुकाबला करने आएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि कौन है जो उसका मुकाबला करने के लिए जाना चाहता है। इस पर से सहाबा में हजरत मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा, जो महमूद इब्ने मुसल्लमा के भाई थे, वो सामने आए। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं इसका मुकाबला करने जाऊंगा। कल उसने मेरे भाई को कत्ल किया था, मैंने अब तक उसका बदला नहीं ले सका हूं। आपने फरमाया फिर तो तुम आगे बढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा के लिए दुआ फरमाई कि या अल्लाह तू उसकी मदद फरमा। हजरत मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा तेजी के साथ आगे बढ़े और मरहब के सामने पहुंच गए और दोनों के तलवार में तलवारबाजी होती रही और उन्होंने एक दूसरे पर वार किए। दोनों की भी वार बहुत ज्यादा सख्त थे, मगर मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा का वार उससे ज्यादा सख्त था। और फिर लड़ते लड़ते हुआ ये कि मरहब की तलवार इनके ढाल में फंस गई। हजरत मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा ने इस मौके को गनीमत समझकर फौरन मरहब के ऊपर तलवार का ऐसा वार किया कि एक ही वार में मरहब का काम तमाम कर दिया। यह देखकर मरहब का भाई यासिर मैदान में आ गया। यह भी बहादुरी में बहुत मशहूर था। उसने मुसलमानों में से किसी को मुकाबले के लिए पुकारा। उसके मुकाबले के लिए हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला निकले। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी हजरत सफिया के बेटे थे। इत्तेफाक से इस दफा हजरत सफिया भी मुसलमानों के साथ आई हुई थी। वो जानते थे कि यासिर बहुत ताकतवर और बहादुर है, इसलिए वो अपने बेटे को इस मुकाबले के लिए जाते हुए देखकर घबराई और फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई और अर्ज किया गया, रसूलुल्लाह, वो मेरे बेटे को कत्ल कर देगा, वो बहुत जबरदस्त है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर हजरत सफिया से फरमाया कि तुम भरोसा रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा ही उसको कत्ल कर देगा। और फिर हुआ भी यही। थोड़ी ही देर में हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला यासिर को कत्ल करके उसको उसके भाई के पास पहुंचाकर यानी जहन्नम रसीद करके वापस भी आ गए। और इस तरह मुसलमानों ने यहूदियों का तीसरा किला खैबर का वो भी फतह कर लिया। यहूदियों ने कोई भी किला आसानी से
मुसलमानों के हवाले नहीं किया, उन्होंने जान पर खेल कर मुकाबला किया। उधर मुसलमान जिस किले का भी मुहासरा करते थे वो इतना सख्त करते थे कि यहूदी तंग आ जाते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि वो किलों के मुहासरे में ही इतने दिन लग गए, यानी घेराव करते करते ही इतने दिन लग गए कि मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया, जिससे बहुत ज्यादा खाने पीने की तंगी पेश आने लगी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लश्कर में हर तरफ आग जल रही है और लोग खाना तैयार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? लोगों ने अर्ज किया कि हम गोश्त पका रहे हैं। आपने पूछा कि किस चीज का गोश्त पका रहे हो? लोगों ने कहा कि पालतू गधों का गोश्त हम बना रहे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उसको गधे का गोश्त खाने से मना फरमाया और फरमाया कि उसको फेंक दो और जिन बर्तनों में तुमने वो पकाया है उसको भी तोड़ दो। इस पर किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं तो हम तो गोश्त फेंक देते हैं, अगर हम बर्तन को धो ले अच्छी तरीके से तो कैसा रहेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन धोने की इजाजत दे दी, लेकिन वो गधों के गोश्त को फौरन फेंक दिया गया। सहाबा इकराम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर जान देने के लिए तैयार रहते थे। ये तो उनके लिए बहुत मामूली चीज थी, तो उन्होंने फौरन वो गधों के गोश्त को फेंक दिया और बर्तन को अच्छी तरीके से कई मर्तबा धोकर पाक और साफ कर लिया। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए रिस्क की दुआ की। चुनांचे उसी दिन एक किला जिसका नाम साब था वो फतह हो गया, जहां से सहाबा इकराम को खाने पीने का इतना सामान मिल गया कि फिर किसी चीज की कमी नहीं रही। हर किला फतह होने पर मुसलमानों को सामान के अलावा बहुत सारे कैदी भी माले गनीमत में मिलते थे। साब किले के फतह हो जाने के बाद यहूदी और एक किले, चौथे या पांचवें किले में जाकर छुप गए। उस किले का नाम कुला या कला था। मुसलमानों ने आकर उस किले को घेर लिया, उसका भी मुहासरा कर लिया। इस तरह 3 दिन गुजर गए मगर यहूदी बाहर नहीं निकले। इत्तेफाक से उन्हीं में से एक यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनको बताया कि इस किले में पानी के चश्मे हैं जिनके रास्ते अगर बंद कर दिए जाए तो पानी बंद हो जाने की वजह से यहूदी घबरा जाएंगे। तो फौरन पानी बंद कर दिया गया। आखिर मजबूर होकर वो लड़ने के लिए यहूदी किले से बाहर निकल आए। मुसलमान पहले ही से उनका इंतजार कर रहे थे। फौरन जंग शुरू हो गई और बहुत सख्त मुकाबला हुआ जिसमें कुछ मुसलमान शहीद भी हो गए। आखिर में यहूदियों को बुरी तरह से शिकस्त हुई और इस तरह यह किला जिसका नाम कुला या कला था वो भी फतह हो गया। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे किलों की तरफ बढ़े और उन्हें फतेह करते हुए सबसे आखिर में 2 किले बचे, वती और सलालम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ बढ़े। इन दोनों किलों में सारे खैबर के यहूदी भरे हुए थे, क्योंकि अब तक जो किले मुसलमानों ने फतेह किए थे उनमें से भाग भाग कर यहूदी इन्हीं किलों में आकर यानी वती और सलालम में पनाह ले रहे थे। मुसलमानों ने इन किलों को हर तरफ से घेर लिया और यहूदियों का मुहासरा करके बैठ गए। मुहासरा बहुत दिन तक रहा मगर मुसलमान उकताए नहीं और वहां से हिले भी नहीं। अब हुआ ये कि बहुत ज्यादा घेराव और बहुत ज्यादा दिनों तक मुहासरा होने की वजह से यहूदियों की हिम्मत टूट चुकी थी। अब उनमें मुकाबले की सकत और ताकत बाकी नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने अब सुलह का इरादा किया। उसके बाद उन्होंने कनाना इब्ने अबू हकीक को कुछ आदमियों के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। कनाना इब्ने अबू हकीक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो सुलह की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुलह के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सुलह के लिए तैयार हो गए और फरमाया कि वो सारे किला यानी जो किला है सलालम और वती फौरन खाली करके यहां से निकल जाओ, सिवाय बदन पे जो कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों के अलावा तुम कोई भी चीज नहीं लेंगे, सब यहीं पर छोड़कर सिर्फ अपने बदन के कपड़े से यहां से तुम निकल जाएंगे और ये दोनों किले खाली कर देंगे। और फरमाया कि अगर इस्लाम के खिलाफ तुमने कुछ भी किया, कोई साजिश की या कोई प्लानिंग की तो अल्लाह उसका रसूल इस सुलहनामे से बरी होंगे, यानी ये सुलहनामा कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह इन किलों पर कब्जा हो गया।
अब मुसलमानों ने माल गनीमत तलाश करना शुरू किया। बहुत सारा कीमती माल उन्हें नजर नहीं आया, हालांकि यहूदी मदीना से निकलते वक्त बहुत दौलत लेकर आए थे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनाना और उसके भाई रबी से पूछा कि वो माल कहां है। तो उन्होंने बहाना बनाया, कहा कि माल तो जंग में खर्च हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग में तो ज्यादा जमाना, ज्यादा वक्त तो नहीं लगा और माल तो बहुत ज्यादा था। याद रखो, अगर तुमने मुझसे कोई चीज छुपाई और बाद में मुझे इसका पता चल गया तो तुम्हारा खून मुझ पर हलाल होगा। इस पर कनाना और उसका भाई रबी तैयार हो गए कि ऐसा कोई माल नहीं है और अगर तुमको मिल गया तो हमारा खून तुम पर हलाल होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को तलाश करने का हुक्म दिया। फिर कुछ ही दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो यहूदियों ने, यानी उन लोगों ने खैबर के निचले खंडरों में वो माल छुपा कर रखा हुआ था और सहाबा ने वहां तलाश किया तो वो माल उनको मिल गया। ये माल मिलने के बाद कनाना और रबी की गद्दारी साबित हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनाना और रबी को गद्दारी के इल्जाम में कत्ल करने का हुक्म दे दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस किले को फतेह किया था और जो वहां लोग बच गए थे उनके साथ बहुत अखलाक के साथ और अच्छा मामला किया। जब किला फतह करके मुसलमान अंदर घुस गए और खाने पीने का सामान जमा करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद भी खाओ, उनको भी खिलाओ और जानवरों को भी खिलाओ, मगर साथ कुछ मत लेकर जाओ। वती और सलालम के किले फतह हुए, वहां से जो माल गनीमत मुसलमानों को बहुत सारा मिला तो बहुत सारे तौरात के नुस्खे भी मिले जो यहूदियों के मजहबी किताब थी। मगर जब यहूदियों ने वो मांगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को हुक्म दिया कि वो सब नुस्खे उनको दे दी जाए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों के दौरान भी अपने सहाबा को ये तालीम देते रहे कि किसी पर जुल्म न करे बल्कि दुश्मनों के साथ भी अच्छा मामला करे। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के साथ भी इज्जत का और अखलाक का मामला किया। जब किला कमोस फतह हुआ था तो उनमें यहूदी सरदार हुई बिन अख्तब की बेटी सफिया और उनकी चचाजाद बहन भी गिरफ्तार होकर आई थी। सफिया की शादी कनाना बिन अबू हकीक से हो गई थी, मगर इस लड़ाई में कनाना मारा गया था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को मुजाहिदों में तकसीम किया तो हजरत दहिया कल्बी के हिस्से में हजरत सफिया आई थी। साहबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया कि ये सरदार की बेटी है, यानी सफिया ये सरदार हुई बिन अख्तब की बेटी है और उसका मर्तबा ये है कि आप इन्हें अपने पास रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया को फौरन आजाद कर दिया। हजरत सफिया मुसलमान हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उनसे निकाह फरमा लिया और इस तरह हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को बांदी के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत की मां बना दिया। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 66वें हिस्से में यानी पार्ट 66 में हम आगे के वाकयात सुनेंगे। तब तक आप इस सीरीज की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारी हिम्मतें बढ़ाने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करते रहें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।